उत्तर प्रदेश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दे रहे हैं। 75 ऐसे महातोहफे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास की एक अलग रूपरेखा आगे लिखते हुए नजर आएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर्स माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को ये परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव से प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों, नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली
और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ ये लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे। पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक कुछ न कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे। मंच की ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ और इस खास मौके पर आज उत्तर प्रदेश को 75 तोहफे मिलने जा रहे हैं। ये वो तोहफे हैं, ये वो नई तकनीक होगी जिससे विकास की आगे की एक और कहानी यहाँ पर लिखती हुई सरकार नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है, क्योंकि ये महज परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण नहीं है, बल्कि ये अमृत महोत्सव के तहत अंतर्गत आने वाले वो विकास की पूरी तस्वीर है जिसके रिजल्ट, जिसके जो नतीजे होंगे वो बहुत जल्द भी दिखाई देंगे। वर्ष में बदलती नगरीय प्रवेश न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने
शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहां पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जो निरंतर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं, ये पहले ही ओडीएफ हो गए थे, जिनमें से 595 ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ओडीएफ प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक
परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना की जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे, और 7 जो नगर निगम बचे थे, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आजादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। महोदय, आपका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं, और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर, आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा, उसको बहुत शीघ्र यहां पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके,
इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से ही संचालित की है और ये सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहां की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम आभारी हैं आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने एक दूसरे के साथ पूरे सहयोग के साथ यूपी को आगे बढ़ाया। यूपी के विकास की ये पूरी कहानी यहां पर लिखी और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस रूपरेखा को और तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा, किस तरह से वो तमाम परियोजनाएं होंगी जो कि और ज्यादा मजबूती के साथ यूपी को मजबूत करती नजर आएंगी। तो आजादी का अमृत महोत्सव है, अर्बन कॉन्क्लेव इस वक्त जारी है। प्रयागराज कुंभ को दुनिया ने किस तरह से देखा, इसका जिक्र करते नजर आए। कुंभ में 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात भी उन्होंने कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि पीएम के संकल्पों को यूपी पूरी तरह से पूरा करेगा। वैक्सीनेशन का भी जिक्र इस दौरान किया। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो यूपी को पीएम मोदी के जरिए कुछ देर में 75 तोहफे मिलने जा रहे हैं। ये वो तोहफे हैं जो उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जिनका जिक्र कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करेंगे।
ये भी बताया कि किस तरह से यूपी ने पिछले वक्त जो बीते हैं कुछ साल उसमें विकास की ये पूरी रूपरेखा पूरी की है, विकास का ये लंबा सफर पूरा किया है, एक रफ्तार के साथ विकास को गति यहाँ पर दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यूपी और विकास करेगा। उन परियोजनाओं का जिक्र भी वो करते नजर आए जिनके आधार पर अब यूपी में एक सफलता की बारत लिखती हुई नजर आएगी। और मंच की सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सबसे बड़ी कवरेज यूपी को पीएम मोदी की सौगात को लेकर लगातार जारी है। सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा विमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह, तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है, रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, कपड़े बड़ा की माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े, क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मैसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, तो आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। अच्छा, नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, मेरे बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए, इतना अपने पैसे जैसे तो जैसे पढ़ते ही। आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ,
ये पक्के और नए घर में बनेगी, बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल, पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। नमस्कार सर। नमस्ते राम जानकी जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी हाँ। चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं। जी। तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ मिला है कोई? हाँ प्रधानमंत्री जी। मिला है? जी। क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर? वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो 10,000, ये 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए, तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं। आपने सच बोल दिया। ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ प्रधानमंत्री। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। नहीं, घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ अच्छा से कितना लग रहा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा
हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। जी टेक्नोलॉजी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, तो देखिए आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज देकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है, गैस का चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना अच्छा, गैस पे घर में बना- खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ, अरे वाह, आप तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं, आप सब गरीबों जी का। जी सर, आप धन्यवाद। सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक एडवांटेज उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है।
और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की बृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी
जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख का कार्य खत्म कर जनता को सौंप दिए गए हैं। GHTC इंडिया के तहत लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निराम तकनीकों के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी विक्रेता को लाभ मिल चुका है। ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले